गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवेल स्टडीज़। तो आज 15 अप्रैल है 2025। तो चलिए आज के अपने करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो जैसे कि कल हमें पता है कल 14 अप्रैल थी, तो 14 को क्या सेलिब्रेट करा जाता है? वर्ल्ड क्वांटम डे। ठीक है, तो ये ना एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो क्वांटम फील्ड है ना, तो उसमें जितने भी समझ लो उससे रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हो गए, साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स, एजुकेटर्स, कम्युनिकेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स या टेक्नोलॉजिस्ट, तो वो सब मतलब उनको इनवाइट करता है ये और शोकेस करता है क्या कि जो क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ में जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हुई हैं ना, जो प्रोग्रेस हुई है, तो उनको शोकेस करता है। ठीक है, इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम भी बोला गया है। किसने बोला? यूनाइटेड नेशंस ने बोला, ताकि जो प्रोफाइल है ना, प्रोमिनेंस है वर्ल्ड क्वांटम डे की, तो वो रेज हो सके। ठीक है, उसको रेज करने के लिए। तो अब आगे चलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट डे है जो कि 15 अप्रैल मतलब आज के दिन होता है, उसका नाम है वर्ल्ड आर्ट डे। ठीक है, मतलब जो आर्ट है, जो उसकी स्पेसिफिकनेस है, तो ये उसको डेडिकेटेड है। अब वर्ल्ड आर्ट डे जो है वो इस्टेब्लिश किसने करा था? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट ने, जो एक यूनेस्को का ही पार्टनर है। ठीक है, और पहली बार ये कब मनाया गया था? पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2012 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश डे भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं। इस दिन क्या होता है? 78 हिमाचल डे है ये आज के दिन का, 15 अप्रैल को जो हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये कोमेमोरेट किसको है कि जब हिमाचल प्रदेश डिज़ाइन करा गया था एज एन इंडियन प्रोविंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है। तो जैसे कि हमें पता है अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं 2025 इस साल के। कहाँ पे? बिहार में होने वाले हैं। ठीक है, तो उसका जो मैस्कोट और उसका लोगो है ना, तो वो अनवील कर दिया। ठीक है, तो अब देखो बिहार होस्ट करने वाला है, ये 7th एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का। कब से कब तक? 4 से 15 मई तक वो होस्ट करेगा। ठीक है, जो मैस्कोट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वो क्या है? गज सिम्हा। ठीक है, गज सिम्हा। अब गज तो हम गजराज मतलब एलिफेंट को बोलते हैं, है ना, तो देखो ये एलिफेंट भी आ रहा है इसमें। और सिम्हा किसको बोलते हैं हम? शेर को, लायन को। तो देखो लायन का और एलिफेंट का एक तरह से ये मिक्सचर लग रहा है ना। तो ये सिंबलाइज क्या करता है कि जो पावर है एलिफेंट और लायन के हार्ट की, ठीक है, वो उस पावर को ये सिंबलाइज करता है। और ये ना मतलब जो पाला डायनेस्टी की जो कल्चरल हेरिटेज है, तो उससे ये मैस्कोट जो है वो डिराइव करा गया है। ठीक है, नालंदा और बोध गया में जो एनग्रेव्ड है टेम्पल्स के ऊपर और उनके पिलर्स के ऊपर, तो वहाँ से ये डिराइव करा गया है। ठीक है, और देखो अगर हम लोगों की बात करें तो लोगो ये है इसका कि ऑरेंज कलर भी है इसमें। ठीक है, और बिहार की ये हेरिटेज को ये दर्शाता है। देखो गौतम बुद्धा भी हम इसमें देख सकते हैं ना। ठीक है, खेल के रंग बिहार के संग। तो इसका जो मैस्कोट है वो याद रखना गज सिम्हा है। ठीक है, और बिहार होस्ट करने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है कार्लोस अल्कराज है, तो उन्होंने अभी जीता है 2025 का रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स। ठीक है, नाम याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन चुने गए हैं। पहले कौन थे? तो पहले भी सौरभ गांगुली जी थे और अब फिर से वो रीअपॉइंट हुए हैं सौरभ गांगुली जी एज अ चेयरपर्सन ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अगली न्यूज़ है मध्य प्रदेश ने, जैसे कि हमें पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती अभी गई है, तो उनको डेडिकेटेड एक जो नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी अनवील की है, ठीक है, जिसका नाम जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पे पड़ेगा। तो इस सेंचुरी को किस नाम से जाना जाएगा? सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य, ठीक है। ये किस लिए है कि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है और उसको एनहेंस करने के लिए, और जो नेशनल आइकन माने जाते हैं अंबेडकर जी, तो उनको ऑनर करने के लिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी है न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कितने एरिया में है? लगभग 258.64 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में है। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में सागर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया ऐसा 4th नेशन बन गया है वर्ल्ड में जिसने कि सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक लेज़र डायरेक्टेड वेपन सिस्टम। अब लेज़र डायरेक्टेड वेपन सिस्टम क्या होता है कि मतलब जो एंगेज करे और जो एयरबोर्न टारगेट्स है ना, तो उनको एंगेज करता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना ऐसा। तो ये वेपन लेज़र डायरेक्टेड वेपन सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले कि इंडिया ऐसा 4th नेशन बन चुका है। पहले 3 नेशन कौन थे? रशिया, ठीक है, और चाइना एंड USA। ये पहले ही सक्सेसफुली ये टेस्ट कर चुके और हम वर्ल्ड में 4th नेशन ऐसे बन चुके हैं। सबसे पहले ये टेस्ट किसने करा? ये DRDO ने टेस्ट करा। कहाँ पे? करनौल में। करनौल कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये मतलब 4th नेशन बना है इंडिया सबसे पहले सक्सेसफुली टेस्ट करने का एक हाई एनर्जी लेज़र डायरेक्टेड वेपन सिस्टम, जो कि एंगेज करता है और एयरबोर्न टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है वहीं के वहीं। तो अब ये टेस्ट किसने किया? DRDO ने किया फर्स्ट, ओके। और ये बनाया किसने? ये जो MK 2nd A सिस्टम है, तो वो डेवलप किसने किया? DRDO का ही है ये। CHESS हम इसको बोलते हैं, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस। कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो उन्होंने ये डेवलप किया किसकी कोलैबोरेशन में? इंडियन इंडस्ट्रीज़ की और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की कोलैबोरेशन में ये डेवलप करा गया, ठीक है। पहले 3 जो नेशन है वो ये हैं जिनके पास ऑलरेडी ये है, और हम 4th नेशन ऐसे बन चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया ने लॉन्च किया है अपना पहला ब्लैक बॉक्स लैब, ठीक है, फॉर एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस। और ये इनॉग्रेट सिविल एविएशन मिनिस्टर ने ये इनॉग्रेट करा, ठीक है। एयर क्रैश, अब ये ब्लैक बॉक्स लैब है क्या? ये ना एक ऐसा लैब है जहाँ पे जैसे एयर क्रैशेस हो जाते हैं तो उनका मतलब रीज़न जानने के लिए, जैसे बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है ना, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो इन्वेस्टिगेशंस इस लैब में कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉक्स लैब इंडिया का पहला ऐसा लैब है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने इसको जो है इनॉग्रेट करा। और ये जो लैब है ये किस किस चीज़ से इक्विप्ड है कि जो डैमेज ब्लैक बॉक्सेस हैं उनको रिपेयर करे, और रिकवर और डिकोड फ्लाइट डाटा को रिकवर और डिकोड करे, एंड कोरिलेट इन्फॉर्मेशन, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग्स होती है ना उनकी कोरिलेट इन्फॉर्मेशन जो है निकाले, रडार और फ्लाइट डाटा सिस्टम्स को भी ये चेक करे, ठीक है। तो अब तुम सोच रहे हो इससे क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन से बहुत कुछ होता है, जो आगे होने वाले इंसिडेंट्स हैं हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है एयर क्रैशेस जैसे मामूली तो होते नहीं एक्सीडेंट, ठीक है, तो उनका रीज़न भी बड़ा ही होता है, कभी कभी छोटा भी होता है, बट उनका जो इफ़ेक्ट है, नुकसान उनका जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो उन आगे होने वाले इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशंस करते रहना चाहिए और अपनी कमियों में सुधार करते रहना चाहिए, ठीक है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट करेगा और इंडिया का जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटीज़ हैं उसको ये एलिवेट करेगा, ठीक है, उसको एनहेंस करेगा
टू बी ऑन पार विद दोज ऑफ डेवलप्ड नेशन, जो कि डेवलप्ड नेशन के पास हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो हाँ, ये फर्स्ट जो ब्लैक बॉक्स लैब है ना, ये कहाँ पे जो है वो लॉन्च हुआ है, ये न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है आमिर खान जी, जिनको कि चाइना वाले बहुत प्यार करते हैं और उनको एक निकनेम भी दिया है उन्होंने, जिन्हें जो कि है अंकल माई, अंकल माई। तो आमिर खान जी को मिला है मास्टर ह्यूमर अवार्ड। अभी चाइना में एक मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल हो रहा था, चाइना के मकाओ सिटी में, मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025। तो आमिर खान ने वहाँ अपनी एक तरह से प्रेजेंस दी और वहाँ पे मास्टर ह्यूमर अवार्ड जो है वो विन किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है इक्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं डैनियल नोबोआ। तो ये री इलेक्ट हुए हैं, बेसिकली पहले भी ये थे, अब री इलेक्शन से ये दोबारा बन चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना, इनका नाम डैनियल नोबोआ इक्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इन वीडियोज़ की PDF वहाँ जाते हैं, तुम वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। जय हिंद।